नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 9वां। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इन सवालों को आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में भी उनका हम लिंक डाल रहे हैं, तो वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं। तो अब आज हम इसका नवा सवाल कर रहे हैं। यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्रमशः का मतलब है यानी कि तीसरे पद का मान 4 होगा और 9वें पद का यानी कि जो अगला है उसका -8 होगा। यानी कि अगर इस तरह से देखते हैं हम तो तीसरा पद तो यानी कि A3, तो A3 का मान सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 2D, जितना पद D एक कम, तीसरा पद है इसलिए 2D, तो इसका मान कितना है 4। इसी प्रकार 9वां पद यानी कि A9 का मान कितना है, इसका सूत्र बनेगा A + 8D बराबर कितना है -8। ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे और इसमें पूछा गया कि कौन सा पद शून्य है, यानी कि वो an की बात चल रही है, यानी an का कौन सा पद शून्य होगा, ये हमको निकालना है। तो करते हैं इसको। AP के तीसरे पद यानी कि तीसरा पद क्या होगा A3, तो A3 का सूत्र बनेगा A + 2D, क्योंकि इतना पद D एक कम, तीसरा पद है इसलिए 2D रहेगा। इसका मान कितना है 4, इसको दे देंगे हम समीकरण 1। इसी प्रकार 9वें पद यानी 9वीं A9 का सूत्र क्या बनेगा A + 8D बराबर कितना है -8, इसको दे देंगे समीकरण 2। इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है, एक है A + 2D बराबर 4 और दूसरा क्या है A + 8D बराबर -8। घटा देंगे तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये A से 1 कट जाएगा। अब क्या होगा, माइनस प्लस कभी आए तो बड़ी संख्या में से छोटी घट जाती है। 8 में से 2 घटे तो कितना आया -6D और बराबर ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, 8 4 होती हैं 12। अब ये 6 चला जाएगा बटे में, तो D बराबर हो जाएगा 12 बटे -6, तो 6 दूगा 12, यानी कि D का मान कितना आ गया, तो D का मान आ गया है -2। अब इस D के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो A का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है A + 2 और D का मान कितना है इंटू के -2 बराबर के कितना है 4। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा A + 2 दूगा -4 और बराबर 4, ये 4 उधर जाएगा, 4 किसका हो जाएगा प्लस का, तो A बराबर 4 + 4 यानी कि कितना हो गया 8। तो A का मान हो गया है 8 और D का मान कितना है -2। जब A और D का मान हमको प्राप्त है तो हमें निकालना कौन सा है, कौन सा पद शून्य है, यानी कि an। तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, an का बनेगा A + n-1 इंटू D बराबर an। इसका हम मान रख देते हैं, an का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an का मान कितना है 0। तो यहाँ हम लिख देंगे कि an बराबर 0। अब A का मान कितना है, तो A का मान है 8 + n-1 इंटू D का मान कितना है -2 और an का मान कितना है 0। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस 8 को हम उधर ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा n-1 -2 बराबर, यानी कि 8 उधर जाएगा तो उधर किसका हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार अब इस 2 को ले जाएंगे तो 2 चला जाएगा बटे में, तो n-1 और -8 बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 चौके 8, यानी कि n-1 बराबर 4। और अब क्या होगा,
ये 1 भी उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n बराबर 4 और 1 उधर जाएगा तो प्लस का यानी कि 5। तो AP का कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP का 5वां पद शून्य होगा। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।